बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। केधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रस वीर तरवार शिव भारी है। तुलसी सुरेश चाप केधो दामिनी कलाप केधो चली मेरुते कृषानुशरी भारी है। देखे जातु धान आकुलानि कहें कानन उजारो अब नगर पुजारी है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। कवितावली यानी कविताओं की पंक्तियाँ, जिस प्रकार से दीपावली दीपों की पंक्तियाँ, गीतावली गीतों की पंक्तियाँ, उसी प्रकार से कवितावली अर्थात कविताओं की पंक्तियाँ। कवितावली के तहत हम लोग लंका दहन यानी कि लंका का जलन, जिस प्रकार से होलिका दहन होता है तो होलिका में होली को जलाया जाता है, उसी प्रकार से लंका दहन में हनुमान जी द्वारा लंका को जलाया जा रहा है, जिसका सचित्र वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया है। लंका के जलते समय लंका के निवासियों राक्षसों की व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक एवं सचित्र वर्णन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर बैठो, और किया काम है जिसने बुरा पहले उसका घर देखो। सभी अपने सगे संबंधियों द्वारा समझाए जाने के पश्चात भी रावण ने हनुमान जी के पूँछ में आग लगाने का प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर लिया और हनुमान जी के पूँछ में आग लगा दी। दोस्तों, इसी बुरे काम का नतीजा हुआ कि उसको लंका सहित अपने तमाम राक्षस और राक्षसनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। पूँछ जो है बहुत भयंकर है। पूँछ, बालधि माने दोस्तों होता है पूँछ, विशाल माने बृहदाकार बड़े आकार की पूँछ है, विकराल माने भयंकर, ज्वाल जाल माने अग्नि का समूह। मानव पूँछ जो है बहुत विशाल और भयंकर ज्वाल के अग्नि के समूह के समान मालूम हो रही है। मानो अर्थात जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। लंका को लीलिबे माने निगलने के लिए काल ने अर्थात मृत्यु ने, यमराज ने रसना माने जिह्वा को फैलाया हुआ है। लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। ऐसा लग रहा है लंका को निगलने के लिए मृत्यु ने, काल ने अर्थात यमराज ने रसना माने जीव, पसारी माने फैलाया हुआ है। केधो माने अथवा, और जहाँ पर केधो लग जाए शब्द तो यहाँ पर संदेह होने के कारण संदेह अलंकार माना जाता है। यहाँ पर कविवर गोस्वामी दास जो है वह संदेह बनाए हुए हैं कि पूँछ कैसी है, इसका वर्णन कर रहे हैं। केधो व्योम वीथिका, अथवा ऐसा लग रहा है व्योम माने आकाश, वीथिका माने गलियारों में, आकाश के गलियारों में भरे हैं। भूर माने अनेकों, धूम केतु माने पुच्छल तारे। मानो ऐसा लग रहा है कि जो आकाश मंडल है उनकी गलियारों में बहुत सारे अनेकों पुच्छल तारे भरे पड़े हुए
हैं। वीर रस वीर तलवार से उघारी है, ऐसा लग रहा है वीर रस रूपी किसी वीर ने, किसी योद्धा ने जो है तलवार को उघारी अर्थात अपने म्यान से निकाल लिया हो। इस प्रकार से अयोध्या और लंका का जो है दहन प्रतीत हो रहा है। वीर रस रूपी किसी वीर ने तलवार को उघार लिया हो, निकाल लिया हो। तुलसी सुरेश चाप केधव दामिनी कलाप। तुलसीदास जी कहते हैं अथवा ऐसा लग रहा है कि सुरेश चाप, सुरेश माने दोस्तों होता है इंद्र और चाप माने धनुष। इंद्र धनुष के समान भगवान हनुमान जी की पूंछ लग रही हो। केधव दामिनी कलाप अथवा ऐसा लग रहा हो कि केधव माने अथवा, दामिनी माने बिजली, कलाप माने समूह। ऐसा लग रहा है बिजली के समूह दिखाई पड़ रहे हैं। बिजली अर्थात जो बादलों के साथ गर्जना करते हुए चमकते हैं, उस बिजली की बात हो रही है। केधव चले मेलते कृषाण सर भारी है, अथवा ऐसा लग रहा है कि सुमेर, मेरु माने दोस्तों होता है सुमेर। केधव माने अथवा चली माने चली है, मेरु माने सुमेर पर्वत से, ते माने से, कृषाण माने अग्नि की, सर माने सरिता, भारी माने बह चली है। भारी माने भयंकर बड़ी सी नदी, जो आग की नदी है वह सुमेर पर्वत से चल पड़ी है। देखे जातुधान, जातुधानी अकुलानी कहें। ऐसी स्थिति को देख करके जातुधान माने राक्षस और जातुधाने माने राक्षसिनियाँ जो हैं अकुलानी माने व्याकुल होकर के कह रही हैं कि कानन उजारो, जंगलों को, वाटिका को, अशोक वाटिका को तो उजाड़ ही दिया है इसने इस बंदर ने। अब नगर पुजारी है, अब यह नगरों को भी जला रहा है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। हाट बाट ओट कोट, हाट बाट कोट ओट अटने अगार पौर, खौर खौर दौर दौर दीन आती आगे हैं। आरत पुकारत समारत न को कहूँ, व्याकुल जहाँ सुतहा लोग चले भागी हैं। बाल धी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूधिया सी लंक पिघलाई पागी पागी हैं। तुलसी बिलोक आकुलानी जातु धानी कहें, चित्रहूँ के कापी सोनी साचे रहने लागी हैं। चित्रहूँ के कापी सोनी साचे रहने लागी हैं। हाट बाट ओट कोट, हाट बाट माने दोस्तों होता है, हाट माने बाजार होता है, बाट माने रास्ता। कहते हैं ना गांव देहात में हाट बटोही, बटोही शब्द जो है दोस्तों उसी से बाट बना है। हाट माने बाजार, बाट माने रास्ते, कोट माने किले। जो लंका के किले हैं, जो लंका के रास्ते हैं, जो बाजार हैं। ओट माने जो आग, जो छुपने के स्थान हैं। ओट अर्थात अंदर के किलों की बात हो रही है। अट्टन माने अट्टालिकाएँ, अगार माने घर पर, पौर माने दरवाजों पर। लंका के उन सभी जगहों पर हनुमान जी ने आग लगा दी है। कौन कौन सी जगह है? हाट माने बाजारों में, बाट माने रास्तों में, कोट माने किलों में, ओट माने अंदर के जो अट्टालिकाएँ हैं उनमें, अट्टान माने अट्टालिकाएँ, अगार माने घर, पौर माने दरवाजों पर हनुमान जी ने आग लगा दी है। खोर खोर दौड़ दौड़ दीन ही अति आग हैं। खोर खोर करके अर्थात अग्नि को और वायु प्रदान करके उसको हिला झुला करके दौड़ दौड़ के, दीनी माने दियो हैं, अति माने अत्यधिक, आग माने अग्नि को। लंका के जो रास्ते हैं, किले हैं, कोट हैं, आदि जगहों पर उन्होंने खोर खोर अर्थात अग्नि को उठा उठा कर फैला फैला करके बहुत अधिक अग्नि प्रदान की हुई है। आरत पुकारत संहारत न को कहूँ। आरत पुकारत, आरत माने दोस्तों होता है दुखी होकर के लोग एक दूसरे को पुकारते हैं। संहारत न को कहूँ, कोई किसी को संभाल नहीं पाता है, कोई किसी को बचा नहीं पा रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ,
लोग चले भागे हैं। व्याकुल हो करके लोग यहाँ से वहाँ जहाँ को तहाँ भागे चले जा रहे हैं। बालधी फिरावे, बालधी माने दोस्तों पूँछ को, फिरावे माने इधर उधर घुमा रहे हैं, बार बार झहरावे झरे, और उस पूँछ को जो हनुमान जी के पूँछ में आग लगी है उस पूँछ को इधर उधर हिला रहे हैं, झहरा रहे हैं, तो उसमें अग्नि की जो बूंदें हैं वह टपक रही हैं। जहाँ पर आग नहीं फैली हुई है वहाँ पर भी आग पकड़ ले रही है। बूदिया सिलंक पिघलाए पाक पाए हैं, और जब उनके पूँछ से वह बूंदों की भांति चिंगारियाँ गिरती हैं तो ऐसा लग रहा है कि बुदिया अर्थात बुनिया की समान, बुनिया अर्थात जो हलवाई अपने चाशनी में बुनिया को छानते हैं उसी की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है हनुमान जो हैं लंका को बुनिया के समान बूंदों बूंदों में लंका को पिघला करके चाशनी बना देंगे। तुलसी बिलोक अकुलानी जातु धानी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं बिलोक माने देख करके, अकुलानी जातु धानी व्याकुल होकर राक्षसिनियाँ जो हैं वह कह रही हैं चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लागे हैं। अब जो है कभी भी बंदर के चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लगे हैं। कपि माने होता है दोस्तों बंदर, चित्रहूँ माने चित्र के, बंदर के चित्र से भी अब निशाचर अर्थात राक्षस लोग नहीं लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों पद आपको समझ में आया होगा। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिस, धूम अकुलाने पहिचारे कौर काहिरे, पानी को ललात भी ललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निवाहिरे, प्रिय तू पराहि नाथ नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पूत पूत तू पराहि रे, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें। बिहार नहीं दोस्तों यहाँ पर बिहाल है, बिहाल कहें, ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहिए। लपट कराल, जो लपट माने लपटें, कराल माने अग्नि की जो लपटें हैं, ज्वाल जाल माल दहु दिस। ज्वाल जाल माल माने दोस्तों अग्नि के जो जो लवरें थीं, जो अग्नि की समूह था वह 10 दिशाओं में फैल गई। 10 दिशाओं अर्थात पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य अग्नि और वायव्य, और ऊपर नीचे अर्ध और अधः, ये सभी 10 दिशाएं हैं। इन्हीं 10 दिशाओं में जो हैं ऐसा लग रहा है अग्नि सभी 10 दिशाओं में व्याप्त है, फैली हुई है। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिले, धूम जो है, धुआं जो है इतना अत्यधिक मात्रा में फैल गया है कि कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललात भी ललात जरे गात जात, पानी को ललात, पानी को लालायित हो रहे हैं। अग्नि की ज्वाल इतनी भयंकर है, तपिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पानी को लालायित हो रहे हैं। राक्षस और राक्षसिनियाँ जो हैं पानी के लिए बिललात माने व्याकुल हो रहे हैं। जरे गात जात, उनका जो शरीर है, गात माने शरीर, जात माने जला जा रहा है, जरे माने जला जा रहा है, गात जात उनका शरीर जो है वह जले चला जा रहा है। परे पाईमाल जात, परे माने पड़े हुए हैं, पाईमाल माने विपत्ति में, परेशानी में, आफत में पड़ गए हैं। भ्रात तू निबाहिरे, और एक दूसरे से कह रहे हैं हे भाई अब तुम निर्वहन करो, मेरे तो प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। प्रिय तू पराई, प्रिय तू पराई, प्रिया तू पराई, पति अपने पत्नी को कह रहा है कि हे पत्नी, हे प्रिया तू पराई, तू भाग जाओ, तुम दूर कहीं चले जाओ। नाथ तू पराई बाप, और जो नाथ तू पराई, और प्रिया जो है अपने पति से कह रही है हे नाथ, हे स्वामी तुम भाग जाओ। बाप बाप
बाप जो है अपने बाप को कह रहा है कि तू पराही, तुम भाग जाओ, पूत पूत तू पराही। और पूत जो है अर्थात जो पिता है वो अपने पिता को कह रहा है कि हे बेटे तुम भाग जाओ। यानी एक दूसरे को भगाने के लिए सब कह रहे हैं, लेकिन कोई भाग नहीं पा रहा है। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहे। तुलसीदास जी कहते हैं बिलोक माने देख करके, लोग माने लोग जो हैं व्याकुल होकर के, बिहाल होकर के कहें माने कह रहे हैं ले 10 शीश, ले लो 10 शीश वाले रावण, अब 20 चख चाहिए। 10 शीश यानी 10 शीश हो, 10 शीश मतलब दोस्तों रावण दशानन, रावण जो है 10 शीश उसके पास था। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि व्याकुल और बेहाल होकर के राक्षस और राक्षिनियाँ कहती हैं कि हे 10 शीश वाले, हे रावण, अब तुम अपने 20 नेत्रों से 20, अब 20 माने चख चाहिए, अपने 20 नयनों से, अपने 20 नेत्रों से अपने इस करनी का फल भुगत ले, देख ले, तेरे लंका का नाश सर्वनाश वह कपि वह बंदर कर रहा है। अपने 10 सिरों वाले 20 नेत्रों से चख चाहिए, अपनी करने का स्वाद ले लीजिए। आइए दोस्तों आगे के पद को देखते हैं। बीथिका बाजार प्रति अटने अगार प्रति, पावरी पगार प्रति, पावर पगार प्रति बानर बिलो किए, अध उध बानर विधि से दिशि बानर है, मानव रहे हैं भरी बानर तिलो किए, मुदे आखी में उगारे आखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाहे जाहे रोकिए। बीथिका बाजार प्रति, बीथिका माने दोस्तों हैं गलियों में, प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक बाजारों में, प्रति माने प्रत्येक, अट्टन अगार प्रति, प्रत्येक अट्टालिकाओं पर, प्रत्येक दरवाजों पर, अगार माने दोस्तों घरों पर, प्रत्येक अट्टालिकाओं पर, प्रत्येक घरों पर, पावरी पगार और पावरी पगार प्रति बानर विलोकिए, पूरे लंका में जो है बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रत्येक जगह पर जहाँ जहाँ पर जाते हैं राक्षस और राक्षिनियाँ, वहाँ वहाँ पर उन्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते हैं। अध अर्थात ऊपर, ऊर्ध्व और नीचे बानर बिलोकिए, बानर ही दिखाई पड़ते हैं। विदिश दिश बानर, 10 दिशाओं में, ऊपर भी बंदर, नीचे भी बानर, 10 दिशाओं के साथ सभी दिशाओं में बानर ही बानर विराजमान हैं। मानव रहे हैं भर बानर तिलोकिए, मानो ऐसा लग रहा है कि तीनों लोक में बंदर ही बंदर हैं, बंदरों के सिवाय और कोई नहीं है इस संसार में। राक्षस और राक्षिनियाँ जब अपने नयनों को, अपने नेत्रों को मूंद लेते हैं, तब क्या होता है, मुदे आँखी में उगारे आँखी आगे ठाड़ो, मुदे आँखी में भयंकर दुर्दशा को देखकर राक्षस और राक्षिनियाँ जब अपने आँखों को, अपने नेत्रों को मूंद लेते हैं, तो उनके हृदय में जो है बंदर दिखाई देने लगते हैं। ही माने हृदय में उघारे आँखें आगे ठाड़ो, यदि वह आँखें खोलती हैं तो वह बंदर उनके सामने ही खड़ा मिलता है, सामने ही खड़ा हुआ दिखाई देते हैं। धाई जाए जहाँ तहाँ, धाई माने भाग जाते हैं जहाँ तहाँ, जहाँ भी वे भाग कर के जाते हैं और कोई कोखिए और जो है वहाँ पर उनको बांदर की चीख सुनाई पड़ती है, बंदर की ही चीख सुनाई पड़ती है। सॉरी दोस्तों, ले अब ले तब को न सिखाओ मानो, ले अब ले तब को न सिखाओ मानो, हे रावण लो, ले लो, अब ले लो, तुम अपनी करने का फल भुगतो, देखो, तब को न सिखाओ मानो। ऐसा लग रहा है तब तुमको किसी ने रोका नहीं, तुमको किसी ने इस काम के लिए रोका नहीं, सभी लोग जो हैं आपको मना कर रहे थे,
ना मानो, आपने किसी की बात नहीं माने। लेहु अब लेहु तब कोई न सिखाओ मानो, ले लो लो अब देख लो तब कोई न सिखाओ मानो। ऐसा लग रहा है तुमको तब किसी ने रोका नहीं था, बताया नहीं था। सोई सतराए जाए 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 रोकिए, उसी से तुम गुस्सा कर जाते थे, उसी से गरमा जाते थे। जो तुमको रोकता था तुम उसी पर ही क्रोधित हो जाते थे। धन्यवाद दोस्तों। यह पाठ तो नहीं दोस्तों, कवितावली जो है वह अब समाप्त हुई। आगे हम देखेंगे गीतावली अर्थात गीतों की पंक्तियाँ। जय हिंद। धन्यवाद।